क्या आप दिन भर काम में डूबे रहते हैं, फिर भी अंत में ऐसा महसूस होता है कि आप कुछ खास हासिल नहीं कर पाए? क्या आपके पास चीजों को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं होता? शायद समस्या समय प्रबंधन की नहीं, बल्कि माइंड मैनेजमेंट की है। डेविड कार्डवी की किताब माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट आपको एक नई दृष्टिकोण से सोचने के लिए प्रेरित करती है। यह किताब पारंपरिक समय प्रबंधन की सीमाओं से बाहर निकलकर मानसिक प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करती है। समय प्रबंधन एक महत्वपूर्ण कौशल है, लेकिन यह केवल पर्याप्त नहीं है। हमारे जीवन की गुणवत्ता और हमारे कार्यों की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने मस्तिष्क को कैसे प्रबंधित करते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि हमें अपने समय को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने की जरूरत है, लेकिन डेविड कार्डवी हमें बताते हैं कि असली कुंजी यह है कि हम अपने मस्तिष्क को कैसे प्रबंधित करते हैं। जब हम अपने मस्तिष्क की कार्यशीलता को समझते हैं और उसे सही तरीके से उपयोग करते हैं, तो हम अधिक उत्पादक और रचनात्मक हो सकते हैं। यह किताब हमें यह सिखाती है कि कैसे हम अपने मस्तिष्क की कार्यशीलता को पहचान सकते हैं और उसे अधिकतम उत्पादकता और संतुष्टि के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसमें विभिन्न तरीकों और तकनीकों का वर्णन किया गया है जो हमें मानसिक प्रबंधन में मदद कर सकते हैं। किताब के विभिन्न अध्याय हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम अपने बायोरिदम को पहचान सकते हैं, ब्रेक लेने के महत्व को समझ सकते हैं और प्राथमिकताओं को सही तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं। इसके अलावा यह हमें यह भी सिखाती है कि कैसे हम अपने काम और जीवन के बीच संतुलन बना सकते हैं, अपनी प्रगति को माप सकते हैं और माइंडफुलनेस और ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। डेविड कार्डवी की यह किताब हमें हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को बेहतर तरीके से समझने और प्रबंधित करने की प्रेरणा देती है। यह हमें यह सिखाती है कि कैसे हम अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित कर सकते हैं और अपनी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए इस यात्रा पर निकलते हैं और सीखते हैं कि कैसे माइंड मैनेजमेंट से हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अध्याय 1, माइंड मैनेजमेंट का परिचय। डेविड कहते हैं कि असली कुंजी यह है कि आप अपने मस्तिष्क को कैसे प्रबंधित करते हैं। इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि हमारा मस्तिष्क कैसे काम करता है। मस्तिष्क की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि फोकस्ड मोड और डिफ्यूज्ड मोड। इन अवस्थाओं का सही उपयोग करके हम अपनी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। यह अध्याय इस बात पर जोर देता है कि समय का सही उपयोग करना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम अपने मस्तिष्क को कैसे प्रबंधित करते हैं। किताब में बताया गया है कि कैसे हम अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित कर सकते हैं ताकि हम बेहतर तरीके से काम कर सकें और अधिक उत्पादक बन सकें। अध्याय 2, बायोरिदम और प्रोडक्टिविटी। हम सभी का मस्तिष्क अलग अलग समय पर अलग अलग तरह से काम करता है। कुछ लोग सुबह जल्दी उठकर ज्यादा उत्पादक होते हैं, तो कुछ लोग रात को। इसलिए हमें अपने शरीर और मस्तिष्क के सिग्नल्स को सुनना चाहिए और उसी के अनुसार अपने दिन की योजना बनानी चाहिए। बायोरिदम को समझकर हम अपने सबसे ऊर्जावान समय का सही उपयोग कर सकते हैं। इस अध्याय में डेविड बताते हैं कि कैसे हम अपने बायोरिदम को पहचान सकते हैं और अपने दिन की योजना बना सकते हैं। वे बताते हैं कि हमें अपने ऊर्जावान समय का सही उपयोग करना चाहिए ताकि हम अधिकतम उत्पादकता हासिल कर सकें। साथ ही हमें अपने थकान और आराम के समय को भी ध्यान में रखना चाहिए। अध्याय 3, ब्रेक लेने का महत्व। डेविड का मानना है कि क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ब्रेक लेना भी आवश्यक है। लगातार काम करने से हमारा मस्तिष्क थक जाता है और हमारी क्षमता कम हो जाती है। इसलिए बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। ब्रेक लेना हमारे मस्तिष्क को रिचार्ज करता है और हमें नई ऊर्जा और ताजगी देता है। अध्याय 4, प्राथमिकता और योजना बनाना। माइंड मैनेजमेंट का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि हम अपने काम को कैसे प्राथमिकता देते हैं। हमें उन कार्यों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं और जिनसे हमें सबसे ज्यादा संतुष्टि मिलती है। इस अध्याय में डेविड बताते हैं कि कैसे प्राथमिकता सूची बनाएं और उसे पालन करें। प्राथमिकता के हिसाब से कार्यों को क्रमबद्ध करने से हमें यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है
कि हम सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को पहले पूरा कर सकें। इस अध्याय में डेविड बताते हैं कि कैसे प्राथमिकता सूची बनाएं और उसे पालन करें। वे हमें उन साधनों के बारे में बताते हैं जो हमें अपनी प्राथमिकताओं को पहचानने और उन्हें योजना में बदलने में मदद कर सकते हैं। साथ ही वे यह भी बताते हैं कि कैसे हम अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक चरणबद्ध योजना बना सकते हैं। अध्याय 5, अलग अलग दिमागी अवस्थाओं का उपयोग। हमारे मस्तिष्क की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि फोकस्ड मोड और डिफ्यूज्ड मोड। डेविड बताते हैं कि हमें इन अवस्थाओं का सही उपयोग करना चाहिए ताकि हम अपनी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें। फोकस्ड मोड में हम गहरे और केंद्रित काम कर सकते हैं, जबकि डिफ्यूज्ड मोड में हम विचारों को नया रूप दे सकते हैं और नए विचारों को उत्पन्न कर सकते हैं। अध्याय 6, काम और जीवन के बीच संतुलन। डेविड यह भी बताते हैं कि हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन के बीच संतुलन होना चाहिए। हमें अपने काम के साथ साथ अपनी व्यक्तिगत जिंदगी का भी आनंद लेना चाहिए, क्योंकि यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। संतुलित जीवन जीने से हम अधिक खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं और यह हमारी उत्पादकता को भी बढ़ाता है। वे कहते हैं कि हमें अपने काम और व्यक्तिगत जीवन के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाए रखना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिता रहे हैं और अपने शौक और रुचियों का पालन कर रहे हैं। इससे हमें मानसिक शांति और खुशी मिलती है, जो हमारी उत्पादकता को बढ़ाने में मदद करती है। अध्याय 7, प्रगति का मापन। हमें अपनी प्रगति को मापने के लिए कुछ साधनों का उपयोग करना चाहिए। डेविड सुझाव देते हैं कि हमें अपने लक्ष्यों के प्रति नियमित समीक्षा करनी चाहिए और अपनी प्रगति का आकलन करना चाहिए ताकि हम देख सकें कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। प्रगति का मापन हमें हमारी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें सुधारने में मदद करता है। इस अध्याय में डेविड बताते हैं कि कैसे हम अपनी प्रगति को माप सकते हैं और इसे सुधार सकते हैं। वे हमें उन उपकरणों और तकनीकों के बारे में बताते हैं जो हमें हमारे लक्ष्यों को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। साथ ही वे यह भी बताते हैं कि कैसे हम अपने लक्ष्यों के प्रति सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं, इसे पहचान सकते हैं। अध्याय 8, माइंडफुलनेस और ध्यान। माइंडफुलनेस और ध्यान भी माइंड मैनेजमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। डेविड बताते हैं कि कैसे ध्यान और माइंडफुलनेस के अभ्यास से हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं और अपने काम में अधिक उत्पादक बन सकते हैं। माइंडफुलनेस से हमें अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलती है और ध्यान से हमारा मस्तिष्क शांति और संतुलन प्राप्त करता है। इस अध्याय में डेविड बताते हैं कि कैसे माइंडफुलनेस और ध्यान का अभ्यास किया जा सकता है। वे हमें ध्यान के विभिन्न तरीकों के बारे में बताते हैं और हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम अपने दैनिक जीवन में माइंडफुलनेस को शामिल कर सकते हैं। माइंडफुलनेस और ध्यान से हमें मानसिक शांति मिलती है और हमारी उत्पादकता बढ़ती है। अध्याय 9, अनुशासन और आदतें। अंत में डेविड अनुशासन और अच्छी आदतों के महत्व पर चर्चा करते हैं। वे बताते हैं कि कैसे हम अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव करके बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। अनुशासन और अच्छी आदतें हमें हमारे लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करती हैं और हमें स्थायित्व और संकल्प शक्ति प्रदान करती हैं। और उम्मीद होगी कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।